हेलो बच्चों, क्या हालचाल। फिर से आ गए हम बेटा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज लेकर, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। और मैंने तुमसे एक बात बोली थी कि हम डेली 9 बजे वीडियो अपलोड किया करेंगे, लेकिन इस बार थोड़ा सा माफी चाहूंगा फर्स्ट डे के लिए, क्योंकि आज थोड़ा समय नहीं मिल पाया। 9:06 में बेटा वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, है ना। हो जाता है कभी कभी, है ना। आज चैप्टर उठा रहे हैं बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस अकॉर्डिंग टू अवर अनाउंसमेंट, है ना। अनाउंसमेंट में मैंने क्या बोला था, 2024 से 25 वाले बैच के लिए 18 डेज का हार्ड चैलेंज लेके आ रहा हूँ। जैसा कि प्रॉमिस किया था वैसे ही काम स्टार्ट हो चुका है। आगे देखो जरा जल्दी से, जैसा जैसा मैंने बताया था ये सारी चीज हमारी होती रहेगी, है ना। आज के लिए माफी चाहूंगा, कल से टाइप में वीडियो बन जाएगी, है ना। आगे देखो बेटा, इस पे भी काम चल रहा है ना, कुछ नहीं छोड़ने वाले। नेक्स्ट, हाँ, डे वन क्या बेटा हमारा 27। आज की तारीख के अकॉर्डिंग रिलेशन फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं और अब करते हैं इसकी शुरुआत। ठीक है बेटा, अब देखो कितने मजेदार सवाल आएंगे, है ना। शुरू करते हैं। सबसे छोटा सवाल लेके आऊं आपके लिए मैं। a इक्वल टू एक सेट दे रखा है मुझे 3/5, जिसमें नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं मुझे रिफ्लेक्सिव। होता क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम फॉर्मूला मैट्रिक बता दें, एक तरीका होता है कॉन्सेप्ट वाइज। मैं तुमको कॉन्सेप्ट वाइज सिखा रहा हूँ, फॉर्मूला तो बहुत रियल वाली चीज है ना। समझो, मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक सेट है a इक्वल टू 3/5। मैंने तुमसे क्या बोला, मुझे बताना है क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है। एक तो 3,3 होना चाहिए, मतलब जो भी नंबर होगा उसी का सेम होना चाहिए। 5,5 होना चाहिए, और 3 का 5 से हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, या कुछ ना हो तो भी चलेगा। एक तरीका तो ये हो गया रिलेशन 1। रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, बिल्कुल। दूसरा रिफ्लेक्सिव क्या हो सकता है, 3,3 5,5, और मान लो मैंने 3,5 भी ले लिया, ये भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। एक है 3,3 5,5 3,5 5,3, ये भी रिफ्लेक्सिव है। फोर्थ 3,3 5,5, और इसको छोड़ दो, सिर्फ 5,3 ले लो, ये भी रिफ्लेक्सिव है। इसके अलावा कोई और तरीके का रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल नहीं है बेटा, तो हम इसी में काउंट करेंगे कितने रिलेशन है, 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, सब लोग कमेंट में फेंक के मारो जल्दी से, ठीक है। अब देखो बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा, लेट द रिलेशन आर इन सेट ए, जिसमें x जो है इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। x की वैल्यू क्या है, 1 से 0 से 12, गिवन बाय कि a और b कुछ इस प्रकार है कि a और b का जो मॉड्यूलस है मल्टीपल है 4 का। ठीक है भैया। देन द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, यहां पर हमसे सिर्फ और सिर्फ 1 की इक्विवेलेंस क्लास पूछी है। उसने सवाल में क्या बोला बेटा कि 1 का डिफरेंस किस नंबर के साथ करूं कि 4 का मल्टीपल आ जाए। देखो नॉर्मल सी बात है, 0 से लेकर 12 तक के नंबर की बात करनी है मुझे। सोचो, अगर 1 का डिफरेंस 1 से कर दूंगा तो क्या आएगा, 0, विच इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है। 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4। 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 8। जैसे 1 माइनस 13 करूंगा, 13 मेरे पास है नहीं, तो मेरे पास कितने नंबर आए, 1 5 एंड 9। 1 5 9, ऑप्शन ए विच इज करेक्ट। ठीक है बेटा। अब देखो बहुत ही गंदा जैसा दिखने वाला सवाल, ठीक है। इस सवाल को नाम देंगे बेटा बाहुबली सवाल। कैसा सवाल है, बाहुबली। अब देखो इस बाहुबली की कैसे धज्जी उड़ाते हैं, फिर तुम कहोगे कटप्पा को बुला लो, इससे कुछ काम नहीं बनने वाला है। कटप्पा को बुलाएंगे। सबसे पहले एक तरफ मैंने लिखा बाहुबली को। बाहुबली सेट कैसा है मेरे पास, 1 2 3 4। कटप्पा का सेट कैसा है मेरे पास, x y z और p। मुझे रिलेशन दे रखा है क्या बेटा, 1, x, लो भैया 1, x को मिला दिया, 2, y 2, y को मिला दिया, 3, z को मिला दिया। अब मुझसे बोला गया है ये मेरे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है असर्शन के अंदर। यार एक चीज बताओ, 1 1 होने के लिए पहली बात तो 1 1 है समझ में आ रहा है, लेकिन पूरी तरीके से है क्या, है ना। ठीक है। अगर ये भी देख पा रहे हैं तो क्या देख लो, ऑन टू फंक्शन देख लो। ऑन टू पे क्या होता है, ये जो नंबर है p, ये मेरा इस ग्रुप से बाहर जा रहा है। जैसे रेंज और कोडोमन अगर मेरा बराबर होता तभी तो मैं ये वाली बात कह सकता, क्या जी, क्या क्या पता, क्या ये सब्जेक्टिव होता। जब सब्जेक्टिव ही नहीं है तो बाइजेक्टिव का तो मतलब ही नहीं बनता। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पर असर्शन गलत है, इकलौता एक ऑप्शन ये है डी। ठीक है बेटा।
बेटा बाहुबली ने कटप्पा को नहीं मारा था, है ना, इसीलिए हमने बाहुबली को अलग कर दिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इक्विवेलेंस रिलेशन आर इन ए डिवाइड्स इनटू इक्विवेलेंस क्लास। बेटा ये सवाल सैंपल पेपर में आया था 2021 में, और तब से मैं लगातार इसको करवाता जा रहा हूं हर सेशन के अंदर। कभी ना कभी तो सवाल ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। क्या है सवाल, अगर ये इक्विवेलेंस क्लास को लेके चलते हैं साथ में, है ना, तो याद रखना इसका डायरेक्ट आंसर रट लो, अगर आ जाए तो डायरेक्ट छापे वाला इसको रट लो आंसर, है ना। क्या होगा, इन तीनों का जो यूनियन है वो होता है डायरेक्टली ए, क्योंकि हमने ए को ही तो अलग अलग हिस्सों में बांटा है, और इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, डायरेक्टली 5 हो जाता है। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इस बात को डायरेक्टली रट लो, इसका क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते बेटा, है ना। ये क्वेश्चन देखो जरा, ये भी सेम सैंपल पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, अ रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज, इस तरीके से, है ना। आपका कह रहा है क्या ये फंक्शन है, फंक्शन के लिए क्या करूं, ये देखो जरा क्या लिख रहा है आपने, रूट ए इक्वल टू बी। मैं ये कह रहा हूं क्या मैं यहाँ पर आर की हर एक वैल्यू डाल सकता हूँ क्या। हम यहाँ पे देखते हैं, अगर 0 डालूंगा तो एक नंबर पॉसिबल है, पॉजिटिव डालूंगा तो भी एक नंबर पॉसिबल है। जैसे मैं नेगेटिव डाला तो हम लिख देंगे आर नेगेटिव इज नॉट अलाउड। अगर ऐसा है, इसका मतलब मैं क्लियरली ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि इट इज नॉट फंक्शन। अगर फंक्शन होता तो हर तरीके से काम करता। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, अरे सैंपल पेपर ही क्यों लेके आ रहे गुरुदेव, प्रीवियस ईयर लाओ नहीं रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट है पहले वो देखेंगे बेटा। बहुत हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब देखो इसी साल आने वाला क्वेश्चन है ना, इसी साल आएगा क्वेश्चन। ये ऐसा सवाल है जो इसी साल आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। एक होता है इंपॉर्टेंट, ये है बेटा महा इंपॉर्टेंट सवाल। देखो क्वेश्चन क्या है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड r बी द इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन a टू a, ठीक है ना। a टू a का मतलब क्या हो गया, जो सेट है उसी के अंदर रिलेशन कर रहे हैं, ठीक है। a कॉमा b इस तरीके से रिलेशन में है c कॉमा d के साथ कि a प्लस d इक्वल टू b प्लस c, फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास। अब देखो सवाल में हमसे ये नहीं बोला कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करो, इक्विवेलेंस रिलेशन में वो खुद है पहले से। इसका मतलब हमसे सिर्फ क्या पूछा, इक्विवेलेंस क्लास पूछी बन गई। बेटा एक चीज बताओ, मैंने बोला कि a प्लस डी b प्लस सी, ये किसका रिलेशन है, ये है रिलेशन a कॉमा b रिलेटेड विद c कॉमा d का। तो बेटा एक चीज, मुझे 1 कॉमा 3 एक रिलेशन दे रखा है, मतलब a कॉमा b दे रखा है, तो 1 कॉमा 3 इन द रिलेशन विद c कॉमा d, ऐसा कुछ कह सकता हूं मैं। तो a की जगह कितना आ गया 1, ठीक है भैया, d की जगह d है, b की जगह कितना आ गया 3 और c की जगह c, तो c माइनस डी कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। इसका मतलब 1,3 के रिलेशन में वो एलिमेंट्स आएंगे, 1,3 के रिलेशन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि c और d का डिफरेंस -2 का लेके बैठे हो। c मतलब पहले नंबर, d मतलब बाद वाला नंबर। देखो जरा 1 का 2 के साथ -2 पॉसिबल है क्या, नहीं है, 1 का 3 के साथ है, एक तो 1,3 पॉसिबल है और 2 का 4 के साथ पॉसिबल है। इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ कुछ भी चीजें पॉसिबल हो। तो ये हो गई बेटा इस क्वेश्चन की इक्विवेलेंस क्लास। अब सुनो बेटा एक काम की बात, मैं तुमसे ये वाली बात कहना चाहता हूं कि मेरे हर एक सवाल पे तुम लोग मेहनत जरूर करना, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कई बार कराया हुआ है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। x प्लस 2y इक्वल टू 8, जो कि रिलेशन ऑन n है, n मतलब नेचुरल नंबर्स, देन राइट रेंज ऑफ r, ठीक है बेटा। रेंज पूछी गई है, इसका मतलब y की वैल्यू मांग रहा है सीधे। तो देखो जरा 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 माइनस x, y इक्वल टू हो गया 8 माइनस x अपॉन 2। क्या बेटा इतनी सी बात सबको समझ में आई, बोलो हाँ, वेरी नाइस। अब देखो x की जगह नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं, x की जगह जैसे मैंने 1 डाला तो y कितना आएगा, विच इज नॉट नेचुरल। इतनी सी बात समझ में आई है, ठीक है। नेक्स्ट x की जगह जैसे 2 डालूंगा, y मेरे कितना आएगा 2 डालते 8 माइनस 2 6 अपॉन 2 मतलब 3 आ गया। x की जगह 3 पुट करते ये कैसा हो गया y नेचुरल नहीं है। x की जगह 4 पुट करते
8 माइनस 4, 4/2 मतलब 2 आ गया। जैसे मैं x की जगह 5 डालूंगा बेटा तो y मेरा फिर से नेचुरल नहीं आने वाला। x की जगह जैसे 6 डालूंगा कितना हो गया 2/2 मतलब 1 हो गया। जैसे x की जगह मैं 7 डालूंगा y मेरा नेचुरल नहीं आने वाला। x की जगह जैसे 8 डालूंगा y मेरा 0 आ गया which is also not a natural number। ठीक है बेटा, तो मेरे पास इसका रेंज कितना हो जाएगा, एक तो 1 2 एंड 3। तो रेंज कितना आ जाएगा मेरे पास 1 2 एंड 3। ठीक है बेटा, आसान सवाल है लेकिन इसकी अहमियत को जरूर समझना। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा ये तुम्हारा बेटा घर का काम है, घर पे करो, लेकिन मैंने होमवर्क की जगह इस बार पहली बार एक नई चीज लिखी है बेटा, क्या हाउस वर्क। होता क्या है, आपने देखा हो कई सारे बच्चों के पास खुद के घर नहीं होते हैं, बेचारे रात में जग जग के मेहनत करते हैं। एक मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जो क्या करते हैं, टॉर्च चला ली मोबाइल में, उससे पढ़ने में लगे पड़े हैं, है ना, कुछ होंगे शायद आप में से। तो एक काम करते हैं, बाप दादा की जो कहानी तुम लोगों ने सुनी है, अपने होने वाली औलादों को भी ये कहानी सुनानी है। तो क्या करेंगे, हाउस वर्क करेंगे। और बड़ा क्यूट क्वेश्चन है ये वाला। कैसा क्वेश्चन है ये, क्यूट क्वेश्चन है ना। इस पर मेहनत जरूर करेंगे और कमेंट में इसका आंसर मुझे भेज देंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे दादा ये क्वेश्चन तो जी बहुत बार देखा मैं, तभी तो करा रहा हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट है, कर ले इसको ढंग से। इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या ही मिलेगा तुम्हें यहाँ पे, है ना। देखो सवाल क्या है, शो दैट द फंक्शन f इन a इक्वल टू r2 r-2/3। मतलब क्या है कि जो a है सेट मेरा रियल में है 2/3 नहीं होना चाहिए बस, है ना। तो मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन मेरा क्या है, y इक्वल टू fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस का 4। सबसे पहले मुझसे क्या मांग रहा है बेटा, 1 1 प्रूफ करो और 1 2 प्रूफ करो। तो पहले लिखेंगे बेटा फॉर 1 1 प्रूफ करते हैं बेटा, है ना। तो 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे हम, सर जी हमको बस एक ही चीज सिखाई गई थी कि fx1 बराबर रख दो fx2, तो वही तो करना है बेटे। करो, कैसे हुआ, 4x1 प्लस 3/6x1 माइनस का 4, 4x2 प्लस 3/6x2 माइनस का 4। ये कैसे किया बेटा, x की जगह x1 x की जगह x2 रख दिया बस, है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कितना हो जाएगा 24x1 x2, ये कितना हो गया माइनस का 16x1 प्लस का 18x2 माइनस का 12 इक्वल टू, अब इधर कर दो 24x1 x2 फिर प्लस 18x1 फिर बेटा कितना है माइनस का 16x2 और माइनस का 12। देखो ये 12 और ये, जैसे मैं इसको दर भेजूंगा 18x1 के पास ये आएगा 34x1 हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 34x2 के। एट द एंड 34 गया, x1 इक्वल टू कितना आ गया बेटा, x2 आ गया। ठीक है जी, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे मेहनत जरूर करनी है तुमको, है ना। अब देखो आगे की कहानी बेटा, क्या है आगे की कहानी बेटा, मुझे ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है मुझे, ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है। तो ऑन टू फंक्शन का तरीका क्या होता है, सिंपल, फंक्शन को लिखो y इक्वल टू, क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4। इस फंक्शन को किसी भी तरीके से क्या कर दो, x में कन्वर्ट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 6xy माइनस 4y इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है बेटा, मुझे सिर्फ x चाहिए, इसका मतलब y की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं, इधर और इधर भेज दो। तो 6xy माइनस का 4x इक्वल टू 4y प्लस 3, कॉमन कितना आ जाएगा 2x, कितना हो गया 3y माइनस 2 इक्वल टू 4y प्लस 3। 2x कितना हो गया मेरे पास 4y प्लस 3/3y माइनस 2। और इस गरीब से दिखने वाले 2 को भी मैं कहाँ ले जाऊंगा उठा के, रुक जा बेटा, कहाँ जा रहा है, इसके जाने दो, हो गया जाने नहीं देंगे तुझे, चाहे आंसर को रब बुला ले, हम ना क्वेश्चन से डरने वाले, ऐसे ना इसको जाने देंगे हम। अब बेटा देख रहा क्या ये y, ये जो x और y है क्या मेरा r माइनस 2
2/3 को सेटिस्फाई कर रहेगा। देखो जैसे मैं अब रखूंगा 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू पर ये नहीं आना चाहिए था, जाहिर सी बात है प्रूफ हो चुका है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आय हाय क्या कोट लिखा सर जी, मजा आ गया देख के। देखो क्या लिख रहा है, घर की मजदूरी और तुम्हारी मजबूरी, ये वो सवाल है। कैसा सवाल है बेटा ये, घर की मजदूरी मतलब होमवर्क दे दिया तुम्हें मैंने, और तुम्हारी मजबूरी इसको करना है, नहीं किया तो तुम्हारा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, बोर्ड में आएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये सवाल बेटा अदर बोर्ड में मैंने बहुत बार देखा है, जैसे तुम्हारा सबसे प्यारा है यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन बेटा मैंने एक बार गलती से 8 मार्क्स का दे दिया था, मैंने बच्चों को तुरंत रटवा के भेजा था, बच्चे करे गए थे, है ना। एक बार ये 5 मार्क्स में आया था, और भी कई बार हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा मेजर बच्चों को यहाँ पर आई थी लास्ट ईयर, खुश हो गए थे बच्चे देखते सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 11, क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन एस इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। ओके नाइस, डिफाइंड एज एस, कुछ इस प्रकार एस सेट दे रखा है जिसमें ए और बी कैसे बेटा रियल नंबर्स हैं, ना तो रिफ्लेक्सिव होंगे, ना ही सिमेट्रिक होंगे, ना ही ट्रांजिटिव होंगे, प्रूव करना है। ओके भैया, ऐसे सवालों में क्या करो, ऐसे छोटे छोटे डिब्बे बना दो, और डिब्बे का मिठाई रोने बांटनी है, वो तो तुम्हारा ब्याह हुआ तब बटेगी मिठाई, है ना। सर जी ब्याह करवा दो, शादी भी होती है हमारे यहाँ पे, और मत करो पढ़ाई, होगी कैसे, पढ़ाई करो सुंदर तरीके से, नंबर आएंगे घर वाले करवा देंगे। चलो सबसे पहले क्या बेटा, फॉर रिफ्लेक्सिव, बेटा देख लो मैंने भी अच्छे से पढ़ाई करी तो घर वाले ब्याह करवा रहे मजाक करवा भी नहीं है, बहुत समय इसके लिए। चलो क्या क्वेश्चन है, जो मेरा रिलेशन है ए रिलेटेड विद बी, कुछ इस प्रकार है कि ए लेसर इक्वल टू बी क्यूब। मुझे पता है कि रिफ्लेक्सिव की एक सिंपल सी कंडीशन होती है कि a, a बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, इसका मतलब a की जगह पर भी ये रखना है और b की जगह पर भी ये रखना है। मैं कह रहा हूँ कुछ कंडीशन में ये बात सेटिस्फाई हो जाती है, जैसे a की जगह 1 पे हो जाती है, 1 से बड़ी वैल्यू हो जाती है, लेकिन 0 से 1 के बीच में ये बात सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, इट इज नॉट वैलिड, है ना। क्या हो जाएगा, इट इज नॉट, कौन सा है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा बेटा, है क्या सिंपल सा, जहां कह रहा है प्रूफ कर दो तो प्रूफ कर दो, कंडीशन लिख के डायरेक्ट कह दो नहीं है, अगर नहीं पूछ रहा तो कह रहा है करना है तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आगे देखो बेटा क्या सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं, फॉर सिमेट्रिक, चाहे क्वेश्चन को आंसर बुला ले, इसके दादा भी ना रुक पाए। चलो क्या होता है, इफ a, b belongs to relation, then b, a also belongs to relation। अब क्या करें दादा, क्या करें, कुछ नहीं करना, ऐसे कर लो बस। इफ क्या हो जाएगा, a लेसर इक्वल टू b क्यूब, देन b लेसर इक्वल टू a क्यूब। क्या ये बात सही है, हम बोलेंगे इट इज नॉट करेक्ट, ये बात बिल्कुल गलत नहीं, गलत है, गलत कैसी है बेटा, गलत, इट इज नॉट ट्रू, क्या कह देंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक। लास्ट में पूछा है बेटा ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव कर पाओगे या नहीं, होमवर्क कर दोगे क्या, सर जी बहुत होमवर्क देते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा, घर पे भी होमवर्क करें, घर का ही तो होता है लाला। चलो चलो तुम्हारा ब्याह की तैयारी करवाते हैं, सवाल देखो कैसे हुआ है। ट्रांजिटिव कैसे होगा, इफ हमको पता है कंडीशन की a, b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b, c आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन, देन हमको चेक करना होता है क्या, a, c भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। पहले तो इसके सवाल की थोड़ा सा लिख दो चीजें, ये है बेटा मजेदार सवाल, कैसा है, मजेदार क्वेश्चन, एकदम मस्त। कैसे करेंगे बेटा, इफ a, b का मतलब क्या हो गया, a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल टू c। जैसे मैंने इसको लिखा कि देन वाली कंडीशन में कि a लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, c क्यूब होना चाहिए, ये कहेगा अरे दादाजी तो झूठ बोल रहे हो तुम, क्यों कि b की वैल्यू मेरे पास a है, और जबकि b की जगह मेरे को क्या दे रखा है यहाँ पे c क्यूब, ये कितना हो जाएगा
c की पावर 9 नहीं हो जाएगा, है ना? तो ये गलत है, तो इट इज ऑल्सो नॉट द ट्रांजिटिव, है ना? तो क्या बोल देंगे इसको यहाँ पे हम, इट इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। सर जी बहुत पका रहे हो, इतने गंदे गंदे सवाल रखे, बहुत कान पर मारेंगे, बता रहे हो। चलो सवाल क्या है, शो दैट अ फंक्शन f such that r2r given by fx equal to ax plus b, जहां पर a और b दोनों किसको बिलोंग करते हैं, रियल नंबर्स को, और a डज नॉट इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है अगर a 0 के बराबर हो गया तो ये फंक्शन ही खत्म हो जाएगा, है ना बेटा? ठीक है बेटे, तो इसको बाइसेक्टिव हमको प्रूव करना है। लो ये प्रूव करते हैं, चलो करते हैं, रोते रहना फिर। देखो सबसे पहले फॉर 1 1 कंप्यूटर महोदय एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? मुझे लग रहा है शायद दिक्कत आ रही है। चलो सब सेट है भाई साहब, वेरी गुड। देखो बेटा 1 1 है ना, 1 1 में कैसे करेंगे कि fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है? तो ax1 प्लस b इक्वल टू ax2 प्लस b, b से b कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में बेटा ए महाराज भी अपने शमशान घाट को पधार गए, यहाँ पर हमको x1 इक्वल टू x2 मिल गया, इसका मतलब ये 1 1 प्रूफ हो चुका है ना बेटा? चलो इट इज 1 1 फंक्शन। क्या मजा आ गया सवाल में, है जी? वेरी वेरी क्यूट सवाल। चंद्रमुखी लेके आई थी सवाल को मेरे पास, कह रही थी सर जी करवा देना बच्चों को, चंद्रमुखी का हुक्म सर आंखों पर। और डू बेटा क्या हुआ, मेरे पास फंक्शन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सिंपल सी बात है, अगर मेरा x रियल नंबर को बिलोंग कर गया y के रियल नंबर में, तो मेरा काम आसान है। तो ए एक्स इक्वल टू कितना हो गया, y माइनस बी, x इक्वल टू y माइनस बी अपॉन, अब a कांस्टेंट है, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना? बस जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो की शुरुआत हमारा कर दी, इसका मतलब ये हमारा प्रूफ हो चुका है ऑन टू फंक्शन। ठीक है भैया, अगला सवाल, ये वो सवाल है जिसमें मैं अपने दिल से तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, डोंट ट्राई दिस एट होम फॉर नॉट गेटिंग 100% मार्क्स इन मैथ्स। तो मैं ये कहूंगा अगर तुमको 100 नंबर चाहिए तो ही इसको घर पे अटेम्प्ट करना, और नहीं चाहिए तो ये सवाल तुम्हारे पेपर में आ गया तो गलती से छोड़ के मत आ जाना भैया, मेरी समस्या ना ये क्या हो। तो इसको हम गृह कार्य में तुम्हें देते हैं, सवाल को ट्राई करना, ठीक है बेटा? बहुत नालायक है सब बच्चे हमारे, पर प्यार भी हमसे नहीं करते हैं जितने नालायक। चलो देखो बेटा, if a equal to 1 to 9 and r is the relation in a to a defined by a comma b in the relation with c comma d, कुछ इस प्रकार इसका रिलेशन। बेटा ये सवाल पहले भी करवा चुका हूँ थोड़ी देर पहले मैं, है ना? तो इसको अटेम्प्ट करोगे क्या? प्रूव दैट, अच्छा प्रूव करना है कि ये तुम्हारा जो है इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो हमको ही करवाना पड़ेगा ना। देखो ये इक्विवेलेंस के लिए क्या क्या आएगा यहाँ पे बेटा? सबसे पहले आएगा फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है बेटा? कि a, b इन द रिलेशन होना चाहिए a, b के साथ। बट हम क्या जानते हैं कि a, b c, d के साथ इस प्रकार है कुछ, तो क्या लिख देंगे हम a, मतलब क्या है ये? पहला और आखिरी का सम दूसरे और तीसरे के सम के बराबर है। तो पहला और आखिरी का सम दूसरे और तीसरे के बराबर है। अरे भैया हो गया प्रूफ, मजे आ गए। क्या हो जाएगा बेटा? ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक 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 सिमेट्रिक, ऐसा जी से उल्टी सीधे मत लगाओ, लो मैं तो ऐसे ही लगाऊंगा। अब क्या बेटा, a, b क्या होता है? a, b अगर रिलेशन में है किसके साथ? कोई सर जी गलत सिंबल लगा दिया आपने मेरे साथ, सही कर दिया, लो गुस्सा नहीं होते। क्या हो जाएगा? रिलेशन विद c, d, देन c, d का रिलेशन होना चाहिए a, b के साथ। बेटा घर पे ट्राई जरूर करना, पहले वीडियो पॉज करके हर सवाल को अटेम्प्ट करना, तभी मजा आएगा सवालों में, वरना कोई फायदा नहीं इसको देखने का। ऐसे तो क्या हो जाएगा बेटा? इफ
ए कॉमा बी सी कॉमा डी, ये तो हमारे पास पहले से गिवन है, ए प्लस बी, कितनी मिस्टेक करोगे बाबा, ए कॉमा डी बी प्लस सी, ये गिवन है। देन क्या बताया मैंने, पहला और आखिरी का सम, तो सी प्लस बी इक्वल टू दूसरा और तीसरा डी प्लस, और ये दादा फिर से सेम आ गया, इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी हो गया गुरुदेव। अब किस पे आते हैं बेटा, फॉर ट्रांजिटिव। कंप्यूटर महोदय क्या हालचाल, हमारे बालकों के हालचाल लेके चलना अगली बार, कोशिश करो जल्दी से जल्दी लाइव क्लास का अरेंजमेंट करने का, ताकि बच्चे डायरेक्ट पढ़ सके चीजें, है ना। चलो ट्रांजिटिव में क्या हुआ बेटा, ट्रांजिटिव 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 की डेफिनेशन आनी चाहिए बस, सबसे मेन चीज तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। अरे भाई कितनी बार लिखोगे दादा गलत गलत, विद सी कॉमा डी, तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, गिवन है मुझे, एंड क्या गिवन होता है, सी कॉमा डी इन द रिलेशन विद ई कॉमा एफ, तो कितना हो जाएगा ये सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस, तो जीती होती कैसे करो, आसान है बेटा, पहले और आखिरी का सम और दूसरे और तीसरे का सम, ठीक है। देन मुझे क्या चेक करना है बेटा, क्या आना चाहिए यहाँ पे कि ए कॉमा बी रिलेशन होना चाहिए किसके साथ, ई कॉमा एफ के साथ, करते हैं पहला और लास्ट, दूसरा और तीसरा। सर जी ये बात कुछ हजम नहीं हुई, बनाते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से बनाएंगे, ठीक है बेटा। कैसे बनाते हैं, क्या कंडीशन लिख रही है मेरे पास कंडीशन लिख रही है कि a प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, सी प्लस एफ इक्वल टू डी प्लस ई, यही थी कंडीशन, ये कंडीशन थी क्या, हाँ ये ठीक है। और मुझे इसको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है मुझे a प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। भैया जी कैसे करेंगे बाबा, देखो मुझे जरूरत किस चीज की नहीं है यहाँ पे, मुझे ना तो डी की जरूरत है ना ही सी की जरूरत है, ना इसमें ना इसमें, देखो सामने, तो क्या करूंगा ऐसे में डी और सी में रिलेशन निकालूंगा, तो ये हो गया डी माइनस सी इक्वल टू बी माइनस ए, इक्वेशन फर्स्ट को मैंने फोर्थ बना दिया, और यहां से भी क्या हो जाएगा d माइनस सी इक्वल टू एफ माइनस का e, ये क्या हुई इक्वेशन नंबर 5। अब देखो ये दोनों बराबर है तो बराबर रख दो, b माइनस ए इक्वल टू एफ माइनस ई हो गया, अब माइनस वाला इधर प्लस वाला इधर, तो b प्लस ई इक्वल टू ए प्लस एफ। बेटा देखा हमारा जलवा, सिंचन की खानदान से नहीं है हम। क्यूट क्वेश्चन था बेटा, है ना। चलो नोट कर लेना इसको अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे तुम्हारे, मैंने बहुत कोशिश करी है कि जल्दी से जल्दी तुम्हारे क्वेश्चंस खत्म कर सके। क्वेश्चन क्या है बेटा, अ फंक्शन f सच दैट -4 to 4 0 to 4, ठीक है ना, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। फंक्शन क्या है, y इक्वल टू √16 माइनस x का स्क्वायर। क्या कह रहा है तुमसे, अच्छा fx में लिखना पड़ता है ना अगर 1 2 करने आ रहे हो, क्या प्रूव करना है, f जो है हमारे पास ऑन टू तो है लेकिन 1 1 नहीं है, तो क्या करेंगे fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे हमेशा की तरह, √16 माइनस x1 का स्क्वायर 16 माइनस x2 का स्क्वायर, रूट खत्म हो गया, काट के बाद देखा था ना, मतलब पेपर में एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स काट लेगा कंपैरिजन करके, ठीक है, 16 गया तो x1 माइनस x2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, एक साइड ले आया सब कुछ, है ना, x1 माइनस x2, तो यहाँ से एक तो x1 की वैल्यू आ गई माइनस x2 के बराबर, एक x1 आ गया x2 के बराबर, एक वैल्यू पे दो आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब इट इज नॉट 1 1। मजा आ रहा है गुरु जी, वैसे ही सवाल कराओ जल्दी जल्दी। अब देखो लास्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, y इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे चाहिए x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस y स्क्वायर, x इक्वल टू 16 माइनस का y स्क्वायर which is belongs to 0,4, ठीक है भैया। इस पे हर तरीके से देखो सेटिस्फाई कर रहा है, x की सारी वैल्यूज पॉसिबल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगला सवाल नहीं बवाल है, सही पकड़े हैं लड्डू के भैया, सही पकड़े हैं, ऐसा सिखाएगा तुमको लड्डू भैया के द्वारा। चलो जी
लड्डू भैया कह रहे हैं कि इसको प्रूव कर दो। ठीक है, जेठालाल से परमिशन लेके आए हो सवाल के लिए? ना ही गुरुदेव, पहले लेके आओ के जाओ, पर नंबर को मार के तो बता दे। चलो सवाल क्या है, पहले हमको प्रूव करना है, इसको इक्विवेलेंस प्रूव करना है। और कुछ मांगा गया इसमें? गरीब आदमी से अलग क्या ही मांगेगा, बस खाने को 2 रोटी मिल जाए हमको, पर देसी घी वाला घी है ना, और 3 टाइम खाना मिल जाए बस, है ना। गरीब आदमी और क्या ही मांगेगा, बस ज्यादा नहीं, एक सुंदर सी गाड़ी है, सुंदर सी गाड़ी। ए सर जी सर, आगे देखो क्या कह रहा सवाल। इफ हाँ लिख तो दूं सर जी, रिफ्लेक्सिव है, करते हैं प्रूफ। रिफ्लेक्स में क्या होगा कि क्या है मेरे पास सर जी, कुछ होना ही है आपके पास, रिलेशन विद ए कॉमा बी। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन किस प्रकार है, देखो जरा, ऐसे दे रखा है कि पहले और आखिरी का कर दो, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे और तीसरे का सम कर दिया, फिर दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर पहले और आखिरी का सम। ठीक है, तो करो, तो यहाँ पर सेम होना चाहिए ना, तो पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरे और तीसरे का सम b प्लस ए इक्वल टू, फिर क्या कह रहा है, दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई, कौन है, b और a, और फिर क्या बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट का सम a प्लस b। क्या ये दोनों आपस में बराबर है? जी हाँ बिल्कुल है। तो क्या कह देंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये प्रूफ करने को 100% आएगा, पहले क्या चल रहा तुम्हारे इसी साल किसी न किसी सेट में नजर आएगा ये ना, और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ये बता दे रहा हूं, तैयार करके चलना इसको अच्छे से, कतई लंबा सवाल है ये, इसलिए लॉन्ग आएगा। चलो अब क्या है, और सिमेट्रिक। सर जी राइटिंग गंदी लिख रहे हो बेटा, समय नहीं है ना, मैनेज कर दो थोड़ा सा, बोल भी रहा हूं। अब क्या है बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करना होगा भैया, इफ ए कॉमा बी बिलोंग करता है सी कॉमा डी को, तब इसकी मजबूरी पड़ चुकी है क्या, सी कॉमा डी को भी बिलोंग करना पड़ेगा ए कॉमा बी को। सर जी ये तो बहुत गंदा सवाल लग रहा है, ये हम तो करके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा क्या करो यहाँ पे, पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई है ना, ए कॉमा डी का मल्टीप्लाई किया, ए डी हो गया, दूसरा तीसरे का सम बी प्लस सी। ये बेटा इफ वाली कंडीशन चल रही है हमारी, है ना। इक्वल टू क्या करना, पहले दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई, दूसरा तीसरा कौन है, बी एंड सी, कर दो भैया बी और सी का मल्टीप्लाई, और फर्स्ट एंड लास्ट का एडिशन। ठीक है जी, देन वाली कंडीशन चेक करते हैं, अगर बराबर आती है तो हमारा काम बना, अदरवाइज नहीं बनेगा रे बाबा। चलो पहले और आखिरी का क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई, बी सी, सर जी सी पी है, अच्छा लग रहा है, जल्दी लिखेंगे है ना, दूसरे और तीसरे का सम डी प्लस ए इक्वल टू, फिर दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई ए डी इक्वल टू पहले और आखिरी वाले का सम। सर जी ये तो हो गया प्रूफ, देखो मजा आ गया, अभी तो करवा रहा हूं। उस सर जी को कर दिया मैंने, रिफ्लेक्सिव है तो नोट किसने लगाए थे, कोई भूत आया था अगले साल, सर जी पिछली साल होगा। ठीक है, इट इज, भूत से डरने का नहीं बाबा, रात को पढ़ रहे हो 4-4 बजे तक पढ़ो, 3 बज जाए कोई दिक्कत नहीं, 5 बज जाए कोई दिक्कत नहीं है, भूत से मत डरो, भूत को डराओ, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर भी इस बात से डरता है कि तुमने एक किताब को कितनी बार कर रखा है, 10 बार, 15 बार, 20 बार, इससे तो डर रहा है कि 20 किताब को तुम एक बार करके आए हो, कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे। चलो इसका ट्रांसलेटिव और प्रूफ कर ले रहा है ना, तो घर पे करोगे ट्रांसलेटिव? चलो कमेंट में लिख देना नहीं आया, अगर नहीं हो पाए तो ट्रांसलेटिव कमेंट में लिखेंगे, है ना, सिर्फ कमेंट में ट्रांसलेटिव लिख दोगे, और या एक 3 बार प्लस लगा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा नहीं आया। ठीक है बेटा, ट्रांसलेट कर 3 बार प्लस लगा देना, प्लस लगाना, इसको थोड़ा घुमा मत देना। चलो नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर बहुत है, मान जाइए आप। चलो बेटा ये सवाल ना
ऐसा सवाल है, अगर गलती से तुम्हारे पेपर में दिख गया तो रुला के मारेगा, है ना। सर जी काहे डरा रहे हो? नहीं रुलाएगा बेटा, बहुत प्यारा सवाल है। इसको भी एक नया नाम दे दें इस सवाल को, इस प्यार को क्या नाम दूं? इस सवाल को चलो एस कॉन्सेप्ट स्पेशल क्वेश्चन बोल रहे हैं, ठीक है। चलो दाल में तड़का मार दिया भाई साहब, पेपर में हलवा कर दिया इसका, है दाल और हलवा एक साथ मिक्सअप कर दिया। अरे सर जी कितना गंदा टेस्ट बनेगा। देखो गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, ठीक है भैया, डिफाइंड द रिलेशन आर इन पी एक्स एज फॉलोज। ए और बी पी एक्स के अंदर है और ए जो है बी का सबसेट है। प्रूफ करो आर जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं। चलो और रिफ्लेक्सिव के लिए प्रूफ करने जा रहे हैं फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है बेटा। रिफ्लेक्सिव देखो जरा, रिफ्लेक्सिव में क्या कह रहा है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ B। तो कैसे करेंगे इसको बेटा? इस सवाल को हम ऐसे करेंगे कि A इज अ सबसेट ऑफ B, A रिलेटेड विद A, ठीक है। क्या कोई भी एलिमेंट खुद का एक सबसेट हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा गलत है, हम सही कर देंगे। यहाँ पे इक्वल का साइन दिया गया है ना, सही है। कोई भी एलिमेंट खुद का एक सबसेट हो सकता है। चलो नॉटी क्वेश्चन है ना। चलो क्या करेंगे इसको? इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो इजी था, कोई भी एलिमेंट खुद का एक सबसेट हो सकता है। अब बात करते हैं बेटा किसकी? इफ पहले लिख दूं मैं हर चीज में। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा कि इफ ए रिलेटेड विद बी देन बी को भी सेम रिलेशन में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इफ वाली कंडीशन क्या है कि ए जो है बी का एक सबसेट है, ठीक है। लेकिन क्या कोई नंबर बाप बनने के बाद बेटा बनने की कोशिश करेगा बेटे का? सोचो जरा। दिस इज नॉट इक्वल। समझो ये है बेटा, ये है पिताजी। अब पिताजी कह रहे हैं आप मेरे बाप बन जाओ, पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या कहेंगे? इट इज नॉट सिमेट्रिक। सर जी हमारे पापा तो कहते हैं हमारा बाप बनना ज्यादा। बेटा बाप नहीं पिताजी बोला, गंदी बात। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव सर जी बार बार हलवा बनाने आ जाता है, बड़ा कठिन सवाल है। देखो कैसे देखेंगे सवाल को? मैंने बोला कि ए जो है रिलेटेड है बी के साथ, किस तरीके से? सबसेट में। एंड बी जो है अलग किसी सेट के साथ लगा पड़ा, सी के साथ। तो क्या ए और सी में सेम रिलेशन पॉसिबल है? सबसेट के अकॉर्डिंग सोचना। हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत? इसको ऐसे ले लो, ए तुम्हारे घर का कोई मेंबर है जो कि बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए को सी से छोटा होना ही पड़ेगा, है ना। तो इट इज ट्रांजिटिव। Let n be the set of all natural numbers चलो बेटा बहुत प्यारा सवाल है ना। कंप्यूटर माधव जो भी हमारे कंप्यूटर वाले भाई साहब हैं, इतनी हंसी आ रही मुझे इनका। इतना बड़ा सवाल है तो इतना बड़ा आंसर है और जगह सिर्फ इतनी सी दी है। एक काम करो, इसको तुम अटेम्प्ट करो एक बार, नहीं आए तो बताना, 1 मिनट का या 30 सेकंड का एक शॉर्ट बना के मुझे आंसर देना पड़ेगा फिर, है ना। चलो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एट योर ननियाल। सर जी ननियाल क्यों? वहीं पे जाके तुम्हें याद आएगा, थोड़ा सा पढ़ना था तभी कर लेना सवाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन, है ना। मेहनत जरूर करेंगे सवाल पे, बाई चांस आ गया तो आंसू देकर ही जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? सर जी ना तो ये 1 1 है ना ही 1 2 है। सबको बता भैया 1 1 के लिए क्या करना होता है? क्या करेंगे? fx1 = fx2, ठीक है। x1 अपॉन x1 का स्क्वायर प्लस 1 = x2 अपॉन x2 का स्क्वायर प्लस 1।
तो ये एक जैसे मैं इधर मल्टीप्लाई फेंक के मारूंगा तो कितना हो जाएगा, x1 x2 का स्क्वायर x1 इक्वल टू x2 और x1 स्क्वायर x2। ये किसी भी तरीके से काटापीटी करने के लिए लायक नहीं है। तुम चाहो तो एक बार अटेम्प्ट मैं कर ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, इसको कर लो, इसको कर ले जाओ। तो x1 x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर x2 माइनस x1, यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है x1 x2, क्या हो जाएगा x1 x2, बचेगा कितना x2 माइनस x1 इक्वल टू x2 माइनस x1। देखो ये कैंसिल ही हो गया पूरा। क्या x1 x2 बराबर मुझे 1 के चाहिए था, क्या मुझे चाहिए था x1 और x2 बराबर, जो कि नहीं है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए बेटा, इसमें ऑन2 चाहिए। ऑन2 के क्या करेंगे भैया, y इक्वल टू फंक्शन है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना y के फॉर्म में, उसके बाद चेक करेंगे इसको, है ना, खुद करेंगे इसको। वन एंड ओनली लास्ट क्वेश्चन, ये सब आपने शुरुआत में करा दिया, खुद ही समाप्त करेंगे इसको, ठीक है ना। यही है मात्र तुम्हारे क्यूट से कुछ क्वेश्चंस, और सीरीज 1 का फर्स्ट डे आपका एंड होता है। और जय हिंद।